बिहार से आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का लोकगीत बाउल सुनाई देता है। इस लोकगीत का गहरा रिश्ता भक्ति से है। बाउल एक खास समुदाय है। माना जाता है कि प्राचीन काल में बाउल कम्युनिटी के लोग घुमक्कड़ी किया करते थे और गाते बजाते ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सदियों पुराने इस लोकगीत को वासुदेव बाउल और कार्तिक दास बाउल जैसे फोक सिंगर्स आगे ले जा रहे हैं। बाउल लोकगीत का इतिहास काफी प्राचीन, काफी पुराना है। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी बाउल का उल्लेख मिलता है। बाउल मतलब फकीर, जोगी, जिसका रहन सहन बिल्कुल सरल और साधारण होता था और ये गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी जो सालों से चली आ रही है। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो बाउल मुख्यतः बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बीरभूम, नदिया, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा जैसे जिलों में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अब इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है, लेकिन एक समय था और कहा जाता है कि बांग्लादेश जो उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहीं से बाउल की परंपरा शुरू हुई और इसी का एक प्रकार, एक रूप है राजस्थान के भाटी या उत्तर प्रदेश में जो जिन्हें जोगी कहा जाता है, फकीर कहा जाता है। ये सब एक ही प्रकार के रूप हैं जो न हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं और ये ईश्वर की साधना में लीन होकर गाना गाते हुए घूमते रहते हैं। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं और सालों से, प्राचीन समय से इस तरह के लोग जिन्हें हम बाउल कहते हैं, ईश्वर की साधना में आध्यात्मिक गानों को गाते हुए, लोगों को संदेश पहुंचाते हुए जगह जगह घूमते दिखते थे, आज भी दिखते हैं। মাদল বাজায়ে দেব তাল তাল গো মহুয়া মদ খেয়ে করব গান বাঁকুড়া লাল মাটিতে সবাই যাব খাটিতে মহুয়া মদ খেয়ে করব গান ওই শুশুনিয়ার পাহাড়ে কার ছেলা কাঁদে গো মুখে দেখে কাঁদে আমার প্রাণ Marang buru turu ruru, okate bang chalakana basari bajan, Muhammad khaya korbo gan, Bankura lal matite, sabai jabo khatite, Muhammad khaya korbo gan, Muhammad khaya korbo gan, gan go, Muhammad khaya korbo gan. बाउल के बारे में आप गाना तो बहुत सारे हैं। बाउल कोई गाना नहीं है। बाउल अंग की, जैसे बोले कि बाउल कम्युनिटी है, एकदम सहज उसका जो पालन है, उसका जो धर्म जो है एकदम सहज, एकदम उसका जीवन यापन बिल्कुल एकदम सीधा साधा फकीर की तरह। बाउल और फकीर के तो कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं फर्क है। लेकिन बाउल को पास जो है वो आपको जीवन में दो आंख जो हम देख रहे हैं, उसके बाद भी एक आंख है यहां पर, ये खुल जाएंगे आप। जब खुल जाएंगे तो आपको दर्शन मिलेंगे, जब तक ये नहीं खुलेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। मरांग बुरु हमार मरो दे लगना, मरांग बुरु हमार मरो दे लगना, पूजा दिबेग ना है हमी, पूजा दिबेग ना है हमी, प्रणाम दिबेग ना हमार। हमारे शरीर में जो विराज कर रहे हैं, मतलब
6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो इनको कंट्रोल, इसको कैसा बॉस करना है बाउल जानते हैं, गाने के माध्यम से। एवं वो खुद करते हैं। काम कौन है, मदन कौन है, लोभ कौन है, अगर जब तक इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो बाउल के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। अच्छा नाम है आनंद लहरी, इसके बाद है गोबा, उसके बाद बोलता है खमोक। इसका आवाज बड़ा तेज है कि हम बाजार में कहीं भी अगर शुरू कर देंगे तो करीब ना करीब 50 लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे दो तारा, तो दो तारा का मतलब तो दो तार, एक तारा का तो एक तारा। पूजा दी बेगना है हमें, पूजा दी बेगना है हमें, प्रणाम दी बेगना আমার মরদে লেগনা, মরাত গুরু আমার মরদে লেগনা। मैं 85 में मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था। उस टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, उनके घर में एक प्रोग्राम हुआ। जब उन्होंने सिग्नल दिया, ग्रीन सिग्नल कि आप लोग जा सकते, तो फिर 1985 साल में हम लोग अमेरिका पहुंचे, प्रोग्राम किया, फिर वापस आया। दलाई लामा के एक प्रोग्राम था मियाजिमा आइलैंड, हिरोशिमा में। मेरा भी परिवार है और तब से मेरा भी कुछ भक्त लोग बहुत हो गया। प्रोग्राम आ रहे थे तो हमने एक टीम तैयार किया, अभी उसके साथ ही कर रहा हूँ। बाउल गाने वाले और बाउल संप्रदाय के लोग कहते हैं कि बाउल जब गाया जाता है तो ये ऐसे आनंद की सृष्टि करता है कि लगता है कि परमानंद से मुलाकात हो रही है। दरअसल चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी धारा को प्रभावित किया और प्रसारित किया, और ये काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। बाउल को सहजिया भी कहा जाता है, यानी बहुत सहज, यहाँ पे कुछ भी कठिन नहीं है। सहज जीवन यापन और गाकर लोगों को आनंद देकर खुद आनंद लेकर जीवन गुजारना, और जो गाना है वो भी जीवन के जो मार्ग हैं, परमानंद से जो मिलने की इच्छा है, तरीका है, उसके बारे में बताना। लेकिन कहते हैं ना कि जो सहज है वही कठिन है, और आज के समय में ये सहज जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये सहजता नहीं चाहिए। और ये जानकर जो बाउल संप्रदाय के लोग हैं काफी चिंतित भी हैं, और वासुदेव बाउल कहें या कार्तिक बाउल कहें, इस तरह के जो लोग हैं वो लोग शिक्षा दे रहे हैं कि बाउल को किस तरह से अपनाया जाए, किस तरह से प्रचारित किया जाए, बड़ा किया जाए। বাউল হচ্ছে মানুষের মানে জনশিক্ষার একটা দিক আর কি। বাউল সব সময়ে জনশিক্ষার জন্য ওনারা গান করে, মানুষের গান করে, দুঃখের গান করে, সুখের গান করে, নাচের গান করে, প্রেম করো, প্রেমই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।